यस गाइस। गाइस आज अपना सीए फाइनल का रिवीजन बैच चालू हो रहा है डीटी का, जो कि मई 2024 एंड नवंबर 2024 एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। और ये पूरा की पूरा एक अमेंडेड रिवीजन होगा, जिसके अंदर आपके पूरे के पूरे जो अमेंडमेंट है फिनेंस एक्ट 2023 के, वो आपके पूरे के पूरे कवर होंगे, जो कि आपके मई 2024 एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, मई 2024 का अपना लास्ट अटेम्प्ट होगा, ये अपन मानते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, और अपन अब अगले इस वाले अटेम्प्ट में सीए बन के रहेंगे। इससे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आई एम सीए गौरव अग्रवाल एंड आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन डीटी सीए फाइनल नवंबर 2023 पेपर। एंड जो इस वीडियो में जो मैं नोट्स यूज करने वाला हूँ, वो वही नोट्स हैं जिन नोट्सों से मैंने पढ़ाई करी थी। बस उनमें थोड़े जो भी अमेंडमेंट आए हैं, वो अमेंडमेंट मैंने ऐड ऑन कर दिया, आपको बता भी दूंगा वो मैं अमेंडमेंट। और सर, उसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, बेसिक टैक्स रेट फॉर सीए फाइनल। सर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूँ वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। यस सर, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना बेसिक टैक्स रेट का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अपने जो सीए फाइनल है उसके अंदर कंपनीज का ही सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, कंपनीज का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको पता है सर, कंपनीज दो टाइप की होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, एक होती है आपकी फॉरेन कंपनी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी में दो टाइप की होती है, कि अगर आपका जो प्रीवियस ईयर 2021 है, क्या बोला मैंने, प्रीवियस ईयर जो 2021 है, यदि उसका टर्नओवर 400 करोड़ तक होता है तो उसकी टैक्स रेट 25% है। अदरवाइज टैक्स रेट आपकी 30% हो जाएगी, मतलब 5% से इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करता हूं, फॉरेन कंपनी में जो बेसिक टैक्स रेट है वो 40% है। लेकिन सर, अब मैं बात करता हूं कुछ सरचार्ज की। ये तो क्या है, बेसिक टैक्स रेट है। अब मेरी बात सुनिएगा सर, एक कंफ्यूजन मैं दूर करता चलता हूं, हैंड टू हैंड आप भी लिखते चलिएगा अपने कॉन्सेप्ट नोट्स में। लेट सपोज ये जो बेसिक टैक्स रेट मैंने आपको बताइए कि जो बेसिक टैक्स रेट आपकी 25% है, या फिर 30% है, या फिर 40% है, ये आपकी एक्सक्लूडिंग, ये कौन सी इनकम पे लगेगा, ये आपके एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम। मतलब स्पेशल इनकम के ऊपर आप ये वाली टैक्स रेट चार्ज मत कीजिएगा। स्पेशल इनकम क्या होती है? स्पेशल इनकम जैसे कि आपका 112, 11A, 112A, 115BBG, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ये स्पेशल इनकम होती है। इन स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लगती है, याद रखिएगा सर, स्पेशल टैक्स रेट लगती है। ये वाली टैक्स रेट मत यूज करना। ये वाली टैक्स रेट किन पर यूज होगी? एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम। क्या वर्ड लिखा मैंने? एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम के अलावा, मतलब इन इनकम के अलावा अगर कोई और इनकम होती है तो उसके ऊपर आपको ये बेसिक टैक्स रेट अप्लाई करनी होती है। क्लियर है क्या? यस सर, मतलब स्पेशल इनकम के ऊपर कौन सी टैक्स रेट लगेगी? स्पेशल इनकम के ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगेगी, जो अपन आगे इस डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं सर सरचार्ज की। यदि एनटीआई मतलब नेट टोटल इनकम अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? ज्यादा है, मोर देन 1 करोड़ है, तो आपका सरचार्ज 7% है। यदि 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज 5% से बढ़ के कितना हो जाएगा? 12% सरचार्ज हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर, ये आपका सरचार्ज है। अब मैं बात करता हूं फॉरेन कंपनी की। तो फॉरेन कंपनी के अंदर अगर आपकी नेट टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% का सरचार्ज है, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% का सरचार्ज है। इन दोनों को जोड़ के ही हम शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। मैंने इस तरीके से याद किया था जब मैं मेरी सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने कैसे याद किया था? पहले मैंने याद किया था फॉरेन कंपनी का, अगेन बता देता हूं मैं आपको एक बार कैसे। एक सेकंड सर, इधर बता देता हूं मैं आपको कैसे। कि पहले फॉरेन कंपनी का कितना सरचार्ज है? 2 और 5, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है? 7। 7 में 5 जोड़ देंगे कितना आएगा? 12। ये डोमेस्टिक कंपनी का हो गया। क्लियर है? ये फॉरेन कंपनी का हो गया। मैंने इस तरीके से याद किया था, आप चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, आप चाहो तो उस तरीके से भी याद कर सकते हो। क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन कब लगेगा? जब आपकी नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम मतलब जो आपकी टोटल इनकम जो है, अगर वो 1 करोड़ से ऊपर होगी तो ही सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आएगी। क्लियर है? यस सर। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक रिजीम होती है, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम, जो कि किसके लिए होती है? ओनली ऑन डोमेस्टिक कंपनी। जो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी है ना, उसी के लिए ही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी में तो फिक्स है टैक्स रेट 40%? यस सर। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो वो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में भी जा सकती है और नॉर्मल रिजीम में भी जा सकती है। क्लियर है? यस सर। अब मैं बात करता हूं, इसमें भी दो सेक्शन है, 115 BAB, 115 BAA। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम पन्ना है इस पेज के अंदर कोई चेंज नहीं है। 115 BAB के अंदर क्या है? 115 BAB बेसिकली ओनली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किसके ऊपर अप्लाई होता है? ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। मतलब सर एक डोमेस्टिक कंपनी के साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप 115 BAB ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं हूं, या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं, तो भी मैं 115 BAA ऑप्ट कर सकता हूं। मतलब 115 जो BAA है वो ऑल, मतलब सभी के लिए है।
मतलब कोई भी उसको ऑप्ट कर सकता है, लेकिन वो होना क्या चाहिए, डोमेस्टिक कंपनी होना चाहिए, उसका बिजनेस से उसका कोई मतलब नहीं होता। आइए सर अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन हेड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हेड आता है पीजीबीपी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डेप्रिशिएबल असेट जब अपन सोल्ड करते हैं तो उस पे जो इनकम होती है उसका क्या होगा, जब अपन नॉन डेप्रिशिएबल असेट सोल्ड करते हैं तो उस पे जो इनकम होती है उस पे क्या टैक्स रेट लगेगी, और लास्ट अपनी स्पेशल इनकम पे क्या टैक्स रेट लगेगी। इन दोनों रिजीम के अंदर अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे सिंपल आपको मैं चीज बताता हूं, जो 115 बी डबल ए है, 115 बी डबल ए है, उसके अंदर तो फिक्स है टैक्स रेट आपकी 22 22 22 22 22 22 22 22, मतलब 22% फिक्स टैक्स रेट है, 22% टैक्स रेट है। ठीक है, लेकिन सर इसके अंदर आप एक चीज याद रखिएगा, अभी जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, अभी जब अपन ने नॉर्मल पढ़ रहे थे, अभी जब अपन नॉर्मल ये पढ़ रहे थे, ये जो अपन नॉर्मल स्कीम पढ़ रहे थे, ये वाली जो नॉर्मल स्कीम पढ़ रहे थे, इस नॉर्मल स्कीम में अपना जो सरचार्ज था, ये जो सरचार्ज था वो कब था, जब हमारी नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी या फिर 10 करोड़ से ऊपर होगी, तब हमारा सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी आ रही थी। चाहे से वो डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर वो फॉरेन कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हो तो उसके अंदर आपका जो सरचार्ज है वो कंपलसरी है। क्या बोला मैंने, आपका सरचार्ज कंपलसरी है। ये 10% का सरचार्ज जो है वो आपका कंपलसरी है। सरचार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है हम आपकी टैक्स रेट कम कर रहे हैं बेसिक, लेकिन हम आपसे सरचार्ज वसूलेंगे जो कि 10% होगा, फिक्स होगा। 10% सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। और आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो वो हर बार जुड़ता है, वो तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि सर सरचार्ज आपका क्या है, कंपलसरी है। किसके अंदर कंपलसरी है सरचार्ज आपका? सर सरचार्ज कंपलसरी है आपका ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम के अंदर कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल टैक्स रेट की बात करता हूं तो उसके अंदर आपका कंडीशनल है। क्या है? कंडीशनल है। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब मैं बात करता हूं स्पेशल इनकम के लिए। सर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्पेशल टैक्स रेट। हमेशा याद रखना, पूरी इनकम टैक्स के अंदर जो भी स्पेशल इनकम होगी ना उसके लिए हमेशा स्पेशल टैक्स रेट ही यूज होती है। लेकिन उसके अंदर भी सर गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम यहां भी आपसे सरचार्ज तो वसूलेंगे ही वसूलेंगे। तो मतलब आपको एक ही चीज याद रखनी है, आप चाहे 115 बी ए ऑप्ट करो या फिर 115 बी ए बी ऑप्ट करो, आपको सरचार्ज ऐड करना है एट द रेट 10% से। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। सरचार्ज तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, वो भी 10% कंपलसरी है ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम के अंदर। ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम के अंदर ये क्या है आपका? कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब मैं बात करता हूं 115 बीएबी की। 115 बीएबी होता है सर जो डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है उनके लिए क्या रेट है, सुनिएगा सर, ढंग से सुनिएगा, मैं आपको ये समझा देता हूं उनके लिए क्या रेट है। अब मैं बात करता हूं सर सेक्शन 115 बी ए बी की। 115 बी ए बी में क्या होता है सर? 115 बी ए बी के अंदर मैं आपको बताता हूं, अगर वो पीजीबीपी है, अगर वो पीजीबीपी है या फिर पीजीबीपी से रिलेटेड कोई भी आइटम है तो उस पे जो टैक्स रेट है वो है 15%। ठीक है, और अदर अगर कुछ है तो उस पे आपका वही है कितना सर? 22%। ठीक है, और अगर आपका कोई स्पेशल इनकम है तो सर आपको पता है स्पेशल इनकम पे तो जो आपकी स्पेशल टैक्स रेट है वही लगेगी, वो जो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। अब जो आपका अदर है उस पे 22% है, जो पीजीबीपी है उस पे 15% है, और जो आपकी स्पेशल इनकम है उस पे स्पेशल टैक्स रेट है। ऐसा कौन कहता है? 115 बी ए बी। ठीक है, यस सर। तो पीजीबीपी पे 15% है, अदर पे 22% है। ठीक है, यस सर। अब सुनना सर, डेप्रिशिएबल असेट को मैं सोल्ड कर रहा हूं, डेप्रिशिएबल असेट थी उसको मैंने सोल्ड करा। अब एक बात बताओ, डेप्रिशिएशन कहां आता है? पीजीबीपी में आता है, तो इस पे भी कितना लगेगा? 15% लगेगा। बात खत्म। मैं यही समझाना चाहता था आपको। अब देखिए सर, अब मैं आपको समझाता हूं ये जो लिखा हुआ है, इधर देखिएगा सर। अब आप जो भी पीजीबीपी है उस पे 15% है, जो डेप्रिशिएबल असेट सोल्ड है उस पे भी 15% है। और सरचार्ज तो मैंने आपको बोला ही ना, चाहे आप 115 बी ए लो हो या फिर 115 बी ए बी लो, सरचार्ज तो कंपलसरी आपको 10% ऐड करना ही पड़ेगा। कंपलसरी है, कंपलसरी है। देखो 10% मैंने कंपलसरी ऐड भी कर दिया। क्लियर है क्या? यस सर। और देखो जो अदर है, अदर आईएचपी आईओएफएस नॉन डेप्रिशिएबल, उस पे 22% है। ये देखिए सर, 22% है। क्लियर है क्या? तो मतलब आपको सिंपल सा याद रहेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनके लिए अगर अपन 115 बीएबी लेते हैं तो जो पीजीबीपी से रेटेड है उस पे 15% है, अदर पे 22% है। क्लियर है क्या? यस सर। सरचार्ज आपको 10% जोड़ना ही है। स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट है और वो 10% का सरचार्ज तो जुड़ेगा जुड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन 115 बीएबी में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो बताता हूं मैं अब आपको।
आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैलकुलेशन किसके अंदर, 115 बीएबी के अंदर। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा आपको म्यूनिसिपल टैक्स होता है उसकी डिडक्शन मिलती है, आपको जो इंटरेस्ट पे करते हो उसकी डिडक्शन मिलती है, आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी जो आप एक्सपेंडिचर करते हो इनकम अर्न करने के लिए उसके खर्चे होते हैं उसकी भी डिडक्शन मिलती है। लेकिन पता है इस सेक्शन का क्या, ये सेक्शन का क्या कहना है, जब हम आपके ऊपर कंसेशनल टैक्स रेट लगा रहे हैं तो हम आपको ये खर्चे भी अलाउ नहीं करेंगे। वही चीज लिखे देखो, नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एंड नो डिडक्शन ऑफ 30% की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो भी अलाउ नहीं होगा। ऐसे ही आईओएफएस के अंदर भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार के कोई भी खर्चे का। बताइए सर, क्या आपको सेक्शन 115 बी ए बी क्लियर है क्या? यस सर। क्या आपको सेक्शन 115 बी ए बी क्लियर है? यस। अब मैं आपको बताता हूं सर आगे। अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको एक दिक्कत आ सकती है, वो आती है सर अंडर सेक्शन 80 जे जे डबल ए की और 80 एम की। यही दो ही डिडक्शन आपको अलाउ होती है। हाँ सर, मैं अब आगे पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन से अलाउ नहीं होती। ये दो ही आपको अलाउ होती है। अब ये दो अलाउ होती है तो सर 115 बी ए बी के अंदर, पहले मैं बी ए बी वाला समझाता हूं। इसके अंदर दो टैक्स रेट है, एक है 15%, एक है 22%। तो सर कौन सी इनकम के अगेंस्ट हम डिडक्शन अवेल कर सकते हैं? तो पता है गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि आप 15% के अगेंस्ट डिडक्शन क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। समझ में आई क्या? आप इसके अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हो लेकिन इसके अगेंस्ट आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। यही लिखा हुआ है सर, ओनली पीजीबीपी के अगेंस्ट आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जितनी आपकी पीजीबीपी की इनकम होगी, मतलब 15% वाली के अगेंस्ट। क्लियर है? यस सर। मतलब 22% के अगेंस्ट कर नहीं सकते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 22% के खिलाफ आप कर नहीं सकते। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। क्लियर है क्या? यस सर। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है, सेकंड इसको देनी है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। क्लियर है? देखिए सर, एक एग्जांपल के मैं थ्रू समझाता हूं इसको। लेट सपोज मान लीजिए आपकी पीजीबीपी की जो इनकम है वो है 15 लाख रुपए। आपकी जो अदर इनकम है वो है जैसे लेट सपोज 25 लाख रुपए। टोटल आपका होता है 40 लाख रुपए। क्लियर है? यस सर। मैं बोलता हूं आपको जो 80 डबल जे जे ए की जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी लेट सपोज 18 लाख रुपए। कितनी मिलेगी? 18 लाख रुपए। अब पता है क्या कहना है, अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आपको इस तरीके से नहीं करने देंगे कि आप पूरे के पूरे जो 18 लाख रुपए हैं उनको कहां से एडजस्ट कर लो। पूरे के पूरे 18 लाख को आप इसमें से एडजस्ट नहीं कर सकते, पहले आपको 15 लाख में से एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मेरा जो पीजीबीपी है वो 15 लाख रुपए है, मेरा जो अदर इनकम है वो मेरा 25 लाख रुपए है। तो पीजीबीपी में से सबसे ये टोटल हो गया 40 लाख रुपए जीटीआई मेरा, उसमें से मेरे को डिडक्शन लेस करनी है। तो डिडक्शन मेरा जो 18 लाख का जो लेस होगा डिडक्शन, उस 18 लाख में से मैंने पूरे के पूरे 15 लाख पहले कौन से एडजस्ट कर लिए? पीजीबीपी वाले, क्योंकि कम परसेंटेज किसके अंदर है? पीजीबीपी के अंदर है। और ज्यादा परसेंटेज किसके अंदर है? अदर इनकम के अंदर है। तो अदर इनकम में से हमने 3 लाख ही माइनस करे, तो गवर्नमेंट को एक तरीके से कितने रुपए पर टैक्स मिलेगा? 22 लाख रुपए पे टैक्स बनेगा। कितने रुपए से बनेगा? 22% से बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 22% से टैक्स लिया जाएगा। अगर आप ऐसे करते भी नहीं ना तो भी 22 लाख आता, लेकिन कि सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसको देनी है? पीजीबीपी को देनी है। अगर कोई बच जाता है तो फिर आपको उसको 22% से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गई चीज? यस सर। ऐसे मैं बात करता हूं सेक्शन 115 बी ए में, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो आपको पता ही है 22% ही है सबके लिए, तो आप कहीं से भी एडजस्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं अपन सर फर्म की और एलएलपी की। ये था सर हमारा कंपनीज का जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्म और एलएलपी। सर फर्म और एलएलपी के केस में फ्लैट रेट है 30%। आप चाहे से 1 रुपया कमाओ तो आपको 30 पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, चाहे से आप 10 रुपया कमाओ तो 3 रुपए, 100 रुपया कमाओ तो 30 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। कोई रिलैक्सेशन नहीं है, भिड़ते ही चपाटा मारा है 30% का,
जो भी फर्म होती है, जो भी एलएलपी होती है, उस पे अपन को 30% का टैक्स रेट लगाना पड़ता है। ठीक है, और इसके अंदर भी वही क्राइटेरिया है कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुई, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको 12% का सरचार्ज पे करना पड़ेगा। बात खत्म, पैसा जब। इसमें कोई माताफोड़ी नहीं कर रखी कि 1 करोड़ से ऊपर होगा तो इतना, 10 करोड़ से ऊपर होगा तो इतना, नहीं। फर्म के केस में बहुत ईजी बना रखा है। फर्म के केस में 30% फ्लैट है और 12% आपका सरचार्ज है। कितना परसेंट सरचार्ज है सर आपका? 12% सरचार्ज है, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है तो। अब अपन बात करते हैं सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। किसकी बात करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब की बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लीजिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जस्ट बिकॉज सर इसके अंदर एक अमेंडमेंट लगातार फाइनेंस एक्ट 2022 में भी आया है और फाइनेंस एक्ट 2023 में भी आया है। तो मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। जो अमेंडमेंट नया जुड़ा है 2023 का, वो अमेंडमेंट ये है, और 2022 का जो अमेंडमेंट है वो ये है, 2022 का अमेंडमेंट। क्लियर है? तो सर मैंने आपको दोनों अमेंडमेंट बता दिए, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपन कवर पूरा करेंगे। तो देखो सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिंपल सी बात है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या कहना है कि अगर आपकी 10,000 रुपए तक की इनकम हुई, उस पर 10% लेंगे, अगले 10,000 पे 20% लेंगे, और फिर आप उससे 20,000 रुपए से आपने जितना भी ऊपर कमाया उस पर हम आपसे 30% का लगाएंगे। मतलब अगर लेट सपोज आपकी इनकम 30,000 रुपए है, तो उसके 10,000, स्टार्टिंग के 10,000 पे 10% है, अगले 10,000 पे 10% है, वो 20% है, और बचा हुआ अब जो 10,000 है उस पे आपका 30% है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 40,000 हो जाती तो यहाँ पे 20,000 पे 30% होता, 60,000 हो जाती तो यहाँ पे 40,000 पे 30% होता। मतलब 20,000 से ऊपर जितना भी कमाओगे उस पे आपको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब इसमें जो सरचार्ज है वो सेम एज अपना, जो सरचार्ज है वो सेम एज डोमेस्टिक कंपनी जैसा ही सरचार्ज रेट है। डोमेस्टिक कंपनी के अंदर भी 7% जब 1 करोड़ से ऊपर हो, 12% जब 10 करोड़ से ऊपर हो। क्लियर है क्या? यस सर, समझ में आ गई बात? यस। अब अपन बात करते हैं सर इसके अंदर जो आपका ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम है। इस ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम के अंदर भी सर दो डाल रखी है, 115 बी ए डी और 115 बी ए ई, जो कि इस साल ही इंट्रोड्यूस हुई है। जो 115 बी ए ई है ना सर, वो बेसिकली सिंपल सी बात है, सेम एज 115 बी ए बी जैसी है, बी ए बी जैसी है, सॉरी, और जो 115 बी ए डी है वो आपकी 115 बी ए ए जैसी है। तो सर एकदम डिट्टो कॉपी कस्ट पेस्ट पेस्ट है। आपको कुछ नहीं करना, आपको वही पुराने वाले नोट्स रेफर करना है और बात खत्म, आप आगे बढ़ सकते हो। सबसे खतरनाक अमेंडमेंट जो आया है ना वो सर इधर आया है। सबसे खतरनाक अमेंडमेंट आया है 2023 के बजट में। फाइनेंस एक्ट 2023 के बजट में सबसे जो खतरनाक अमेंडमेंट है वो आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं होगा सीए फाइनल के लिए, क्योंकि सर सीए फाइनल पे इंडिविजुअल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कंपनीज के ही पूछे जाते हैं। लेकिन सर इंडिविजुअल का वो पूछ सकता है आपसे, डीटी डबल ए का जो 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, वहां पे इस अमेंडमेंट को वो कवर कर सकता है, इजीली कवर कर सकता है। तो सर बी प्रिपेयर फॉर दैट। आप फाइनल में कुछ मत छोड़ के जाइएगा इस अमेंडमेंट से रिलेटेड। ठीक है? यस सर। और इंटर वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए तो पूछा ही इंडिविजुअल एचओएफ का जाता है। तो आइए सर अपन पहले ओल्ड के पढ़ते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी समरी बना के बताता हूं क्या हुआ था। आपको पता है पहले अपन ऐसा पढ़ते थे कि एक ओल्ड होता था एक न्यू होता था, ऐसा पढ़ते थे कब? टिल नवंबर 2023 के एग्जाम तक के लिए। मैं आपको एग्जाम पर्पस के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम पर्पस तक अपन क्या करते थे, जब अपन नवंबर 2023 का एग्जाम दे रहे थे, मतलब जब हम एग्जाम ने दिया था, तो ओल्ड होता था, एक न्यू स्कीम होती थी। न्यू स्कीम मतलब जिसे अपन 115 बी ए सी कहते थे, और ओल्ड स्कीम जो कि बाय डिफॉल्ट हमारी एक्ट के थ्रू होती थी, इनकम टैक्स एक्ट 1960 के थ्रू, 1961 के थ्रू। ठीक है? आइए, अब क्या होता था ओल्ड में? क्या होता था आपको याद है सर, कि जैसे आपका 2.5 लाख रुपए तक की जो इनकम होती थी उस पे आपका टैक्स रेट 0 था, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पे 5% था। ठीक है? फिर अगले 2.5 लाख, अगले जो 5 लाख है उसके ऊपर जो आपका था वो आपका 20% था, फिर उसके ऊपर जितना भी कमाओगे उस पर 30% देना पड़ता था। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? हाँ सर। ये जो ओल्ड था वो पहले क्या था, कंपलसरी नेचर का था। कंपलसरी नेचर का मतलब बाय डिफॉल्ट यही था। बाय डिफॉल्ट मतलब सर, बाय डिफॉल्ट का मतलब कि अगर आप रिटर्न भर रहे हो, रिटर्न भरते समय अगर आपने कोई ऑप्शनल स्कीम चूज नहीं करी, क्योंकि ये तो ऑप्शनल था ना सर, ये क्या था, ये तो ऑप्शनल था 115 बीएससी। अगर आपने कुछ भी चूज नहीं करते, ऑप्शन चूज नहीं करते, तो आपको यही चूज करना पड़ेगा। अरे सीए फाइनल वाले बच्चों के पास अब क्या ऑप्शन है? अब कोई ऑप्शन नहीं है ना न्यू स्कीम में। पहले तो ऑप्शन हुआ करता था पेपर नंबर 6 में, अब तो बाय डिफॉल्ट क्या है, पेपर नंबर 6, जो कि इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन है। तो सेम ऐसे ही इनकम टैक्स में पहले क्या होता था, यहाँ ऑप्शन हुआ करता था 115 बीएससी, और डिफॉल्ट हमारा ये चलता था। ठीक है? लेकिन पता है अब निर्मला सीतारमन जी ने क्या करा,
उन्होंने करा कि ये तो कर दिया आपका कंपल्सरी, क्या कर दिया उन्होंने, इसको तो कर दिया बाय डिफॉल्ट कि अब आप कुछ भी नहीं चुनोगे तो हम ये मानेंगे कि आपने 115 बीएससी ऑप्ट करा है। और इसको कर दिया आपका क्या सर, इसको कर दिया आपका क्या, ऑप्शनल। मतलब सर जज्बात बदल दिए इन्होंने एक सेकंड के अंदर कि ये तो अब आपका क्या है, ऑप्शनल ना बन के ये तो अब आपका मैंडेटरी, मतलब डिफॉल्ट यही रहेगा। अगर आप कुछ भी ऑप्शन नहीं चुनते, कोई फॉर्म नहीं भरते, तो हम आपको 115 बीएससी के अकॉर्डिंग आपकी रिटर्न फाइल होगी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये बाय डिफॉल्ट ये था, लेकिन अब जज्बात बदल दिए, बस यही अमेंडमेंट है। देखिए सर, ऑप्शनल जो पहले क्या होता था, पहले बाय डिफॉल्ट होता था, वो अब ऑप्शनल हो चुका है। क्या, अगर आपकी एज कितनी है, अगर आपकी एज है 59 ईयर्स तक, तो क्या होता था, अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है 0, अगले 2.5 लाख पे 5, अगले 5 लाख पे 20, फिर उसके ऊपर जो भी कमाओगे उस पे 30% की टैक्स रेट थी। जो 60 साल या 60 साल से ज्यादा है उनके लिए अब मैंने क्या बोला था, ये 2.5 लाख को उठा के कितना कर दो, 3 लाख रुपए कर दो। क्लियर है? यस सर। और जो 80 साल के लिए उनके लिए ये 3 लाख को उठा के कितना कर दो, आप 5 लाख कर दो। क्लियर है क्या? यस सर, यही चीज मैंने लिखी है। क्लियर है? यस सर, ये चीजें बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी क्योंकि अपन ने ऑफिस में बहुत सारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करी है। ठीक है? पहले क्या होता था, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम मतलब नेट टोटल जो इनकम है एक्सक्लूडिंग करते हुए 112A को, मैं बताऊंगा जब मैं आपको कैपिटल गेन का रिवीजन कराऊंगा, 112A को एक्सक्लूड करते हुए, लेट सपोज मान लीजिए मेरी जैसे एक सेकंड सर बताता हूं। लेट सपोज जैसे कि सर आपकी है ना एक सेकंड, हाँ, जैसे आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है 8 लाख, और उसके अंदर जो 112A वाला है वो है आपका लेट सपोज जैसे 4 लाख। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या होता है बच्चों को, बच्चे सोचते हैं ये ऑलरेडी इंक्लूड है, ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर इंक्लूड है, क्या है ये इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, जहां जहां मुझे लगेगा एग्जांपल देने में अपने आप एग्जांपल दे दूंगा सर आपको। आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 8 लाख है, बच्चों को लगता है यार 8 लाख है मतलब 5 लाख नहीं है, अप टू 5 लाख नहीं है, तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। वो जल्दी जल्दी घाई घाई में क्या बोल देते हैं अपने क्लाइंट को, कोई इनसे पूछना आया, नो रिबेट, कोई रिबेट नहीं मिलेगी अंकल आपके तो टैक्स लगेगा, ऐसा बोल देते हैं। जबकि उन्होंने गलत बोला। मैंने क्या बोला अपने नोट्सों में, नेट टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग 112A, मतलब 112A को हटाने के बाद, मतलब आपका जो 112A है अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास टोटल इनकम कितनी बची, 4 लाख। क्या ये 4 लाख अप टू 5 लाख तक है क्या? हाँ सर। तो मतलब इस 4 लाख पे तो कोई टैक्स कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि जो भी करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, रिबेट मिल जाएगी उस पे। हाँ सर। लेकिन ये जो 4 लाख है इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा जो कि आपका 10% है, जो होता है 40,000। 40,000 में फिर आपको 4% जोड़ना पड़ेगा, आपका सेस आता है। अब ये 10% कैसा आया मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। यहां तक की चीज समझ में आई क्या? बस वही चीज मैंने आपको बोली है। तो मैंने क्या बोला, अगर सर अप टू 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल जाती है, बट मैक्स टू मैक्स कितनी, 12,500, तो मतलब आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता है, अदरवाइज आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। सरचार्ज क्या होता था पहले सर, सरचार्ज की अगर अपन बात करते हैं, सरचार्ज मतलब बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों के लिए अगर अप टू 50 लाख तक की इनकम है 0% का सरचार्ज है, 50 लाख से ज्यादा और अगर 1 करोड़ तक है तो 10% का सरचार्ज है, 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ तक है तो 15% का सरचार्ज है। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अब आपको फिर उससे क्या है प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक सेकंड सर। अब ये क्वेश्चन है सर आपके लिए और इस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है। एज अपन को माननी है, एज है अपनी 40 साल का इंसान है, अपन के लिए वो करना है, अपन को पूरी टैक्स निकालना है। ठीक है, निकालें। यस सर। मैंने आपको बता देता हूं कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए टैक्स की कैलकुलेशन, कई बच्चों को सर इसकी टैक्स कैलकुलेशन भी नहीं आती है, फटाफट से मैं समझा रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा। ये आपकी पीजीबीपी और ये प्लस आपका डिविडेंड, क्योंकि इन दोनों के ऊपर कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं है तो ये दोनों एक साथ रख लेंगे अपन। 112A इधर रख देंगे और 112 अपन 11AAA इधर रख देंगे। 112A के ऊपर आपकी स्पेशल टैक्स रेट 10% है तो 112A के ऊपर आपका टैक्स लगेगा 20,000। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? लॉजिक क्लियर हो गया? ऐसा कौन कौन कहता है, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो सर वो गलत सोच रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 112A के ऊपर सर 1 लाख रुपए की हमारे को एग्जम्पशन मिलती है। ठीक है, तो बचे हुए पे तो टैक्स लगेगा, तो बचा हुआ कितना है सर, 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है सर, 10,000। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 112A पे सर 15% की टैक्स रेट है, 15% आपका होता है सर 60,000। यहां तक की चीज समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर।
अब पीजीबीपी 3 करोड़ 34 लाख है और आपका डिविडेंड 13 लाख है। टोटल अगर मैं करता हूं तो देखिए सर, 3 करोड़ 34 लाख प्लस 13 लाख, 3 करोड़ 47 लाख होता है। कितना होता है सर टोटल इनकम आपकी होती है? 3 करोड़ 47 लाख की टोटल इनकम है सर। इस 3 करोड़ 47 लाख की टोटल इनकम पे अगर आपको टैक्स निकालना है, और वो टैक्स निकलेगा किससे? वो बेसिक टैक्स रेट जो मैंने अभी आपको बताई। कौन सी बेसिक टैक्स रेट? ये 2.5 लाख वाली, ये वाली, इससे निकलेगा। अब कैसे निकलेगा? एज क्या है? 40 साल है, मतलब इस स्लैब के अंदर आएगा, 2.5 लाख वाली स्लैब के अंदर आएगा। तो उसका यूज करते हुए आपको टैक्स निकालना है। उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 10 लाख रुपए तक के लिए हमेशा 1,12,500 होगा। फिर उसके ऊपर कितना बचता है? 3 करोड़ 47 लाख में से अगर मैं 10 लाख माइनस कर दूं तो 3 करोड़ 37 लाख बचता है। 3 करोड़ 37 लाख का अगर मैं 30% निकालूं तो अप्रॉक्स 1 करोड़ 1,10,000 आता है। उसके अंदर मैं अगर 1,12,500 जोड़ दूंगा तो 1 करोड़ 2,22,500 आएगा। ठीक है। अब उसके अंदर मैं क्या करूंगा सर? सरचार्ज कितना जुड़ेगा? सर सरचार्ज कितना जुड़ेगा? क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है आपकी, अगर सर देखा जाए, सरचार्ज छोड़ो सर, अभी आप तो बताइए बेसिक टैक्स रेट कितना आया सर? हमारा जो बेसिक टैक्स रेट आया वो आया 10, 22, 20, ये आया सर आपका। क्लियर है क्या? हाँ सर। आपका जो बेसिक आया वो कितना आया? बेसिक आया आपका 1,02,22,500। क्लियर है क्या? ये आपका बेसिक टैक्स आया। ये बेसिक टैक्स आ गए आपके। हाँ सर, बेसिक टैक्स आ गए। बेसिक टैक्स के बाद अपन को क्या करना है सर? सरचार्ज ऐड करना है। यस सर। अब सरचार्ज में देखो, टोटल इनकम आपकी कितनी हो रही थी सर? टोटल इनकम 50 लाख नहीं है, टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर वाले स्लैब में ही जा रही है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 112, 112A, 111A और डिविडेंड, इन चारों पर आपको मैक्सिमम 15% का सरचार्ज लगाना है। मतलब इस पे भी 15% ऐड कर दीजिए। और तो अब मैं लिखता हूं सरचार्ज की कहानी। किसकी कहानी लिखता हूं? सरचार्ज की लिखता हूं। ठीक है। तो इसका सरचार्ज हमेशा किस पे लगता है? टैक्स पे लगता है। किस पे लगता है? टैक्स पे। तो 10,000 का 15% कितना होता है? 1,500। 60,000 का, जो 60,000 है, उस 60,000 का अगर मैं 10%, उस 60,000 का अगर मैं 15% निकालूं तो कितना होता है? फटाफट से बताइए सर। 60,000 का 15% होता है 9,000 रुपए। तो ये 9,000 रुपए भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है। लेकिन सर ये जो डिविडेंड है उस पर भी मैक्सिमम 15% लगेगा। हाँ सर। लेकिन डिविडेंड जो है, उस डिविडेंड जो हमारा 13 लाख का था उस पे जो भी टैक्स बना वो तो हमारा इसके अंदर इंक्लूड है ना। समझ में आई या नहीं आई बात? हाँ सर। तो हमारे को प्रोपोर्शनेटली डिविडेंड का टैक्स अलग निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? तो सुनिए सर, टोटल टैक्स कितना है सर? हमारा टोटल टैक्स है इतना। टोटल टैक्स कितना है? इतना है। वो कितने की इनकम पर है? 3 करोड़ 47 लाख की इनकम पर है। हाँ सर है। तो मल्टीप्लाई कर दो, डिविडेंड का निकालना है तो 13 लाख पर कितना होगा? फटाफट से निकालिए सर कितना होता है। देखिए सर, 10,222,500 डिवाइड बाय 347 डबल मल्टीप्लाई बाय 13 लाख। तो मैं कहता हूं सर आपका जो टैक्स आएगा वो आएगा 382,975। ये किसका टैक्स आया है सर? ये आया है डिविडेंड के ऊपर टैक्स। ये किसके ऊपर टैक्स आया है सर? ये आया आपका डिविडेंड के ऊपर टैक्स आ गया है। क्लियर है क्या? यस सर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये टैक्स किसका है? डिविडेंड का बेसिक टैक्स है। डिविडेंड का बेसिक टैक्स। और डिविडेंड के ऊपर भी मैक्सिमम कितना लगता है? 15% लगता है। तो सर इसका भी 15% निकाल लीजिए फटाफट से। इसका भी 15% निकाल लीजिए सर। तो 382,975 मल्टीप्लाई बाय 15%। मैं कहता हूं सर इसका जो आएगा वो कितना आ रहा है? इसका कितना आ रहा है? इसका आ रहा है सर 57446। क्लियर है क्या? यस सर। तो मैंने क्या कहा? सरचार्ज एक तो मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। क्लियर है क्या? यस सर। अब जो अदर इनकम है उसके ऊपर मिनिमम कितना लगेगा? 15%। अगर 2 करोड़ से ऊपर अदर इनकम है तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। अब मेरी बताओ अदर इनकम कितनी की थी? सर मेरी जो अदर इनकम थी वो तो 3 करोड़ 34 लाख की थी। 3 करोड़ 34 लाख मतलब 2 करोड़ से ऊपर है। हाँ या ना? हाँ सर, 2 करोड़ से ऊपर है। अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा सर ये वाले सिचुएशन में फॉल हो गया। तो कितना लगेगा? 25%। यस सर। तो मुझे 25% टैक्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा? सरचार्ज लगाना पड़ेगा। तो क्या इसके ऊपर 25% लगाऊं? नहीं सर। इसके अंदर जो डिविडेंड का इंक्लूड था, जो हमने इतना था, वो हम माइनस कर देंगे पहले। क्योंकि बेसिक इनकम जो अदर इनकम है उसके बेसिक टैक्स पर ही तो हमारे को निकालना पड़ेगा। हाँ सर। तो हमारे पास कितना आता है? 9,839,525।
अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे सर, सरचार्ज की कैलकुलेशन करेंगे और सरचार्ज कितना लगाएंगे सर, हम सरचार्ज लगाएंगे 25%, इसका 25% देख लीजिए सर, जो कि कितना आता है 2459881। बताइए सर किस किस को समझ में आया, ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब ये आपको टैक्स की कैलकुलेशन में क्या क्या फिगर यूज लेना है, दिस दिस दिस, और ये जितने भी मैंने कलर करे हैं इन सबको जोड़ना, जोड़ने के बाद 4% ऐड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टैक्स आ जाएगा। बताइए सर आपको समझ में आया या नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ। यस सर, एक एग्जांपल करवाना जरूरी था सर इसका। आइए अब अपन बात करते हैं सर हमारी जो न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम जो अब हमारी क्या बन चुकी है बाय डिफॉल्ट, कि अब हमारे को यही चूज करनी पड़ेगी अगर हम ऑप्शन चूज नहीं करते हैं तो, या फिर हम टाइम पर फॉर्म नहीं फिल करते हैं तो। आइए बाय डिफॉल्ट जो कि अब क्या हो चुकी है, यही रहेगी 115 बीएसई, जो कि सभी एजेस के लिए है, उसमें कोई स्लैब नहीं है कि अलग इस एज के लिए है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, तीन तीन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है। 3 5 1 जा 0। आगे अब देखो, इधर देखिए सर, इधर 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 देखिए सर, जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, हाँ, जीरो का जीरो, ठीक है। इधर देखिए सर, इधर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, क्लियर है क्या, यस सर। और 5 5 जा 25, ये सर 25 होगा, गलती से यहाँ पे 30% लिख दिया, इसको आप सही कर दीजिएगा और इसको आप 25 कर दीजिएगा, कितना कर दीजिएगा, 25% कर दीजिएगा, क्लियर है क्या, यस सर। तो मैंने क्या बोला, ऐसे आपको 3 की टेबल और 5 की टेबल लिखनी है 3 3 के गैप में, क्लियर है क्या, यस सर। तो मतलब ये सभी एजेस के लिए यही लिमिट है, हाँ सर, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, ठीक है, यस सर। अब मैं बात करता हूँ इसमें भी वही एनटीआई मतलब नेट टैक्सेबल इनकम, वही आपका क्या एक्सक्लूड करते हुए, 112A को एक्सक्लूड करते हुए, मतलब 112A को हटा देना। फिर उसके बाद अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम मतलब नेट टोटल इनकम अगर अप टू 7 लाख तक है, तो सर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगी कितने की, 25,000 की। कितने तक की रिबेट मिल जाएगी, 25,000 तक की आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिए सर, 7 लाख रुपए पर आपका कितना टैक्स बनेगा। 7 लाख है मतलब स्टार्टिंग के 3 लाख पर तो जीरो, फिर बचे हुए जो 3 लाख है उसके ऊपर आपको 5% मतलब 15,000, और फिर जो बचा हुआ आपका कितना 1 लाख है, उसके ऊपर आपको 10% मतलब 10,000, तो टोटल कितना होता है सर आपको 25,000। तो वही तो कि 25,000 का आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, क्लियर है क्या। तो आपका टैक्स कितना बना, जीरो बना। तो अब आपको, अब आप क्या बोलोगे, किसी अगर किसी को भी अगर आप सजेशन देते हो तो उसको बोलना कि भाई तेरी अगर इनकम 7 लाख तक है तो तेरे को टैक्स लायबिलिटी बनेगी ही नहीं, क्लियर है क्या। लेकिन उससे पूछ लेना कि क्या वो 7 लाख के अंदर 112A को भी इंक्लूड कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो फिर आप सजेशन कुछ और दोगे, जैसे कि मैं भी आपको बताता हूं, क्लियर है क्या, यस सर। जैसे आप, उसने कहा कि मेरी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए है, जिसके अंदर 112A है जो है 3 लाख रुपए का, और जो अदर इनकम है वो है 4 लाख की। तो मैं बोलूंगा कि बेटा 112A के ऊपर तो तेरे को टैक्स देना ही पड़ेगा, लेकिन जो अदर इनकम है उस पे तुझे रिबेट मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि जो अदर इनकम तेरी 7 लाख तक है तो इस पे मैं क्या बोलूंगा, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इस पे बोलूंगा टैक्स लगेगा। क्लियर है क्या, समझ में आई या नहीं आई बात, लॉजिक क्लियर है, यस सर। मैं बात करता हूं अब आपसे, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो अब नए स्कीम के अंदर सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो है वो ये हुआ है। देखिएगा सर, देखिएगा सर, इधर देखिए फटाफट से, देखिए सर क्या हुआ है। अगर किसी की इनकम 7,20,000 रुपए है, तो आप क्या बोलोगे, उसमें कोई 112A नहीं है, अज्यूम कर रहा हूं 112A आपका जीरो है, ये अज्यूम करके चल रहा हूं मैं भी, क्लियर है। मतलब आपकी अदर इनकम ही 7,20,000 है, मतलब किसी की सैलरी 7,20,000 है। तो बताइए अब आप क्या करोगे सर, क्लियर है, यस सर। तो 7,20,000 में अगर सैलरी मान के चलता हूं तो उसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा। देखिए स्टार्टिंग के 3 लाख पे जीरो, अगले 3 लाख पे 5% मतलब 15,000, फिर अगले 3 लाख पे 10 फिर 6 लाख हो गए, अगले अगले 1,20,000 पे अगर 10% बनाऊंगा तो 12,000, कितना होता है सर, 27,000 होता है, क्लियर है क्या, यस सर। इस 27,000 पे
जो टैक्स है, अब एक बात बताइए, अब देखिए सर, 27,000 का टैक्स बना, ये 27,000 का टैक्स है। तो पहले क्या होता था, अपन को कोई रिबेट नहीं मिलती थी जैसे इनकम 5 लाख से ऊपर होती थी। लेकिन अब क्या बोला निर्मला सीतारमन जी ने, बाय डिफॉल्ट करके सिस्टम को थोड़ा अमेंडमेंट करके, कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, आपकी इनकम कितने से ज्यादा हुई, 20,000 से ज्यादा हुई। यस सर, अगर आपकी इनकम 20,000 से ज्यादा और आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 27,000 का, ये तो नाइंसाफी है या नहीं है? तो वो इनका इनकम कमाना छोड़ दे, नहीं। तो सर ऐसे के लिए निर्मला सीतारमन जी ने क्या लाया, निर्मला सीतारमन जी लाई यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल रिलीफ का पूरा 27,000 का मार्जिनल रिलीफ, टैक्स कितना बन गया, 0। क्लियर है? यस सर। सर अगर जैसे अब तो इसके लिए एक आपको बेसिक कट ऑफ याद रखना पड़ेगा, कि इस कट ऑफ के ऊपर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, इस कट ऑफ तक आपका रिलीफ मिलेगा। वो कट ऑफ क्या है सर? वो कट ऑफ है आपका 7,27,770। 7,27,770, ये आपका कट ऑफ है। मतलब इससे अगर ऊपर आपकी इनकम गई तो फिर आपको कोई मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर है? यस सर। अब अपन बात करते हैं सरचार्ज के कॉन्सेप्ट को लेकर। सरचार्ज में भी सेम वही है, जो सेम ये वाला सरचार्ज था ना, दोनों सेम है। दोनों क्या है? दोनों सेम है, दोनों भाई भाई है। लेकिन फर्क कहां पे है? फर्क है यहाँ पे। फर्क कहां पे है? फर्क है यहाँ पे। ये जो 37% की रेट है वो यहाँ पे है ही नहीं। सबसे बड़ा फायदा ये जो पहले ऑप्शनल थी, उसमें कुछ अमेंडमेंट करके उसको बाय डिफॉल्ट बना दिया गया है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये भी है, क्या, कि 37% की सरचार्ज रेट है ही नहीं। मतलब मैक्स टू मैक्स कितनी लग सकती है? 25%। मैक्स टू मैक्स कितनी लग सकती है? 25%। क्लियर है? क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। अपन अब आगे चलते हैं। 115 बीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और सबसे बड़ा अमेंडमेंट है वो ये है, सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ सैलरी। पहले क्या होता था, 115 बीएससी में सैलरी के ऊपर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना 50,000, वो अलाउ नहीं होता था। लेकिन अब निर्मला सीतारमन जी ने उसको भी क्या कर दिया है, अलाउ कर दिया है। क्लियर है? क्या? यस सर। तो ध्यान रखना, डीटी डबल ए के क्वेश्चन में आपका ये पॉइंट कवर होगा। क्लियर है? यस सर। अब मैं बात करता हूं दूसरा, जो फैमिली पेंशन डिडक्शन होती है ना, फैमिली पेंशन की जो डिडक्शन होती है, जो मैं आपको आईएफएस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, फैमिली पेंशन की डिडक्शन वो कितनी होती है? 15,000 और 1/3, विच एवर इज लोअर, ये आपकी फैमिली पेंशन की डिडक्शन होती है। वो भी पहले अलाउ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी अलाउ होने लग गई है। तो ये एक दूसरा बड़ा आपका अमेंडमेंट है जो आपके कवर हो सकता है सीए फाइनल के डीटी डबल ए वाले क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है? क्या? यस सर। और बाकी तो पुराने वाले ही हैं, कि क्या पुराने वाले, कि जो आपका हाउस प्रॉपर्टी होता है, दो टाइप का होता है, एसओपी, एलओपी। तो एसओपी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो आपको अलाउ नहीं होता, लेकिन जो एलओपी पे इंटरेस्ट पे करते हो वो आपको अलाउ होता है। क्लियर है? क्या? यस सर। तो ये चीज मैंने लिखी है, क्या, कि जो इंटरेस्ट इन केस ऑफ एसओपी, एसओपी के केस के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आपको अलाउ नहीं होता है। ये देखिए सर, वो आपको अलाउ नहीं होता है। क्लियर है? यस सर। तो सर एक बात बताइए, एक और दूसरा भी पॉइंट सेम है, पिछली बार भी था, कि जो 1,500 रुपए की एग्जाम्पशन होती है ना माइनर के केस में, वो भी आपको अलाउ नहीं है। पहले भी अलाउ नहीं था, अभी भी अलाउ नहीं है। क्लियर है? क्या? यस सर। तो मैंने क्या बोला, 115 बीएससी के अंदर क्या 50,000 की डिडक्शन मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या फैमिली पेंशन डिडक्शन मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या आपको एसओपी का इंटरेस्ट अलाउ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या 1,500 की एग्जाम्पशन मिलेगी माइनर के केस में? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगला, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर वो एसओपी का है तो इग्नोर कर देना। क्यों इग्नोर कर देना? क्योंकि सर जो एसओपी के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट होगा। जब इंटरेस्ट ही अलाउ नहीं होता तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी कैसे अलाउ होगा? क्लियर है? क्या? यस सर। लेकिन अगर एलओपी का लॉस है तो वो ओनली हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। पहले भी यही था, अभी भी यही है, और अदर हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूं आपका ये भी कवर हो सकता है डीटी डबल ए के अंदर। 115 बीएससी के अंदर ये 3 पॉइंट डालकर आपको डीटी डबल ए का शानदार क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्लियर है? यस सर। लेट्स मूव फर्दर।
अब बात करते हैं कुछ कॉमन डिडक्शंस की। किसकी बात करते हैं? कुछ कॉमन पॉइंट्स 115 बीएसी, बी डबल ए, बी ए डी, बी ए बी, बी ए ई के लिए। ठीक है, क्या क्या डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी? आप कंसेशनल टैक्स ले रहे हो ना 22%, तो देखो सर आपको क्या क्या अलाउ नहीं होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा आपको। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर जो आप खर्चा करते हो वो अलाउ नहीं होगा। आप जो टी कॉफी रबड़ पे खर्चा करते हो वो अलाउ नहीं होगा। साइट रिस्टोरेशन अलाउ नहीं होगा। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो डिडक्शन मिलती है वो भी आपको अलाउ नहीं होगी। आपको स्पेसिफाइड बिजनेस जो होता है ना 35 AD के अंदर जो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस थे उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई डोनेशन करा है किसी भी बॉडी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा। और एक और चीज इसमें ऐड कर लीजिए सर, आपका जो स्किल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होता है ना, स्किल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट होता है वो भी आपको अलाउ नहीं होता है। ठीक है क्या? यस सर। तो ये एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी आप ऐड कर लीजिए। तो मैंने क्या बोला? एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अलाउ नहीं होता, टी कॉफी रबड़ अलाउ नहीं होता, साइट रिस्टोरेशन अलाउ नहीं होता, 10AA अलाउ नहीं होता, स्पेसिफाइड बिजनेस अलाउ नहीं होता, डोनेशन दे रहे हो किसी को वो भी अलाउ नहीं होता, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अलाउ नहीं होता, और इनसे रिलेटेड अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो भी आपको अलाउ नहीं होता है। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। सर अब एक बात बताइए, डिडक्शन कौन कौन सी अलाउ होती है? चैप्टर नंबर 6A की जो डिडक्शन है वो कौन कौन सी अलाउ होती है? तो 80 डबल जे डबल ए सबको अलाउ होती है, सबको अलाउ होती है। बात ध्यान रखना, ये होती कौन सी है 80 डबल जे डबल ए? मैं आपको डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। फिर भी आपको अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो जो आपको ध्यान है, नए एम्प्लॉयज अपन हायर करते हैं तो उसको जो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है वो 80M ओनली डोमेस्टिक कंपनी को अलाउ होता है। सर ये एटीएम होता क्या है आपको पता है? सर एटीएम जो अब आप डिविडेंड रिसीव करते हो किसी भी डोमेस्टिक कंपनी से तो आपको क्या मिलता है? उस पे डिडक्शन मिलती है। जितना आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तक उतना डिडक्शन मिलता है। वो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को अलाउ होता है। तो ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जो 80 डबल जे डबल ए की जो डिडक्शन है वो सभी केसेस में अलाउ होती है, चाहे वो 115 बीएससी हो, बीए हो, बीएडी हो, बीएबी हो, बीएई हो। एटीएम सिर्फ कंपनीज के केस में, वो भी डोमेस्टिक कंपनीज के केस में अलाउ होता है। कब होगा? मतलब सेक्शन 115 बी डबल ए में या फिर बी 115 बी ए बी के अंदर। क्लियर है क्या? और किसी के अंदर अलाउ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्लियर है? यस सर। अगर कोई इंडिविजुअल है एचयूएफ है तो उसको 80 CCD सबसेक्शन 2, ये क्या होता है सर? ये एक एडिशनल जो आप पे करते हो ना एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन, उसका है होता है जिसमें आपको मैक्स टू मैक्स 50,000 का डिडक्शन और मिल जाता है ना। वो सिर्फ ओनली किसको अलाउ होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ को। तो मतलब ये किसके लिए रेलेवेंट है? 115 BAC के लिए रेलेवेंट है। क्लियर है क्या? यस सर। इसके अलावा और कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और कोई डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होती है। तो बताइए क्या सर ये चैप्टर जो डिडक्शन है चैप्टर नंबर 6 है वो आपको क्लियर हुआ? यस सर। तो मैंने क्या बोला? 80 डबल जे डबल ए सभी केसेस में अलाउ है, सभी केसेस में। लेकिन एटीएम कंपनीज की है तो कंपनीज में ओनली डोमेस्टिक कंपनी को अलाउ हुआ है। याद रखना 80 डबल सी डी सबसेक्शन 2 जो एनपीएस के अंदर एडिशनल कंट्रीब्यूशन होता है जो कि मैक्स टू मैक्स 50,000 का अलाउ होता है, वो सिर्फ 115 बीएससी मतलब इंडिविजुअल को अलाउ है। क्लियर है क्या? यस सर। आगे आइए, अब अपन बात करते हैं जिसका था इंतजार, स्पेशल टैक्स रेट की इनकम, जिसको हम पूरे चैप्टर में पढ़े जा रहे हैं कि स्पेशल इनकम स्पेशल टैक्स रेट से होगी, स्पेशल इनकम स्पेशल टैक्स रेट से होगी। तो वो कौन कौन सी स्पेशल इनकम है? 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 115 बीबीजी कार्बन क्रेडिट, 115 बीबीएफ रॉयल्टी पेटेंट जिसे अपन कहते हैं, 115 बीबीई ब्लैक मनी, 115 बीबी आपका लॉटरी। क्लियर है क्या? यस सर। इन सभी रेट्स में एक डिफरेंस है जो कि ये मैंने लिख रखा है इफेक्टिव, मतलब ये तो फिक्स है यहाँ तो 78% फिक्स है। अगर आपके घर में से कुछ भी पाया गया, कहते हैं ना अगर आपके घर में से 100 रुपए पाया गया जो कि अनडिस्क्लोज्ड है, ब्लैक मनी है, तो 78 रुपए गवर्नमेंट लेके जाएगी, 22 रुपए आपके पास छोड़ेगी। इससे बढ़िया टैक्स भर दिया करो, टैक्स भर दिया करो। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया बात? तो ये इफेक्टिव टैक्स रेट है। क्लियर है? यस सर। मतलब सर इनके आगे इफेक्टिव नहीं लिखा, मतलब इनके आगे सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा, आपको सेस जोड़ना पड़ेगा एज पर एप्लीकेबल। क्लियर है? अगर आप ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम लेते हो तो सरचार्ज आपका मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज सरचार्ज आपका मैंडेटरी नहीं होता है। ये मैं चीज आपको पहले ही समझा चुका हूं। क्लियर है? यस सर।
मैं आपको है ना अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जिसमें ना बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। आज किसी भी अगर को बोल दिया जाना है कि आप टैक्स निकालिए तो वो बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है, उनसे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए मैंने आना एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है, आप उसको देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है आपको इन स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में, मान लीजिए अगर आपने कोई भी स्पेशल इनकम कमाई है उसके अगेंस्ट में अगर आपने कोई भी खर्चा करा है, तो आपको वो जनरली अलाउ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैसे टैक्स रेट बहुत कम है भाई, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि जो कैपिटल गेन वाले सेक्शन है उनमें हम आपको अलाउ कर देंगे। क्लियर है क्या? यस सर। समझ में आया? हाँ सर। सर डिडक्शन तो भूल कर ही मत मांग लेना, किसी भी केस के अंदर नहीं देंगे हम आपको डिडक्शन। यार पहले ही बहुत कम टैक्स रेट लगा रहे हैं, 10% 15%, और उसके ऊपर तो डिडक्शन भी चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्लियर है क्या? यस सर। सर पुराने लॉस सॉर्ट आउट कर लूं? यार एक बात बता, पुराने लॉस तू सेट ऑफ कर रहा है, ठीक है कर ले, क्योंकि भाई वो तेरे ही तो है, कर ले। लेकिन एक बात बता, क्या तू ब्लैक मनी से करेगा? नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि एक तो तेरा चोरी का पैसा है और तू उसको भी कम करवाना चाहता है, नहीं करने देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बढ़िया मौका है 78% कमाने का। तेरा लॉटरी का पैसा है, तेरा विनिंग का पैसा है, नहीं करने देंगे एडजस्ट। तो मैंने क्या बोला, लॉटरी और ब्लैक मनी के केस में एडजस्ट नहीं करने देंगे, बाकी सभी केसेस में तू एडजस्ट कर सकता है, तेरा पैसा तू कम करवा सकता है। क्लियर है क्या? यस सर। सर जो बेसिक एग्जामेशन होती है 2.5 लाख की, 3 लाख की, अब 3 लाख तो मैंडेटरी हो चुका है, 2.5 लाख आपका ऑप्शनल है अगर आप पुराने स्कीम में जाना चाहो तो। वो वो सर वैसे देखा जाए तो किसी के अंदर भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, किसी के अंदर भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन कैपिटल गेन वाले सेक्शंस के अंदर आपको अलाउ कर देंगे। तो मैंने क्या बोला, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है और जो आपकी बेसिक एग्जामेशन की जो लिमिट होती है, वो सर आपके जो कैपिटल गेन वाले जो सेक्शन होते हैं, 11 112 112A 11A, इसके अंदर तो आपको वो अलाउ है, और रेस्ट के अंदर मतलब बचे हुए के अंदर वो क्या है, आपको डिस अलाउ है, मतलब आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? समझ में आई क्या बात? यस सर। और डिडक्शन तो आपको कहीं अलाउ नहीं होगी, भूल कर भी मत मांगने आ जाना। लॉसेस आपको वैसे अलाउ होते हैं, लेकिन हम आपको ब्लैक मनी और लॉटरी विनिंग की इनकम कम नहीं करने देंगे। क्लियर है? यस सर। मैं अब आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू कवर करवा देता हूं, फिर मैं इस क्लास को यहीं पे रख दूंगा। ठीक है? देखिए सर, लेट सपोज मान लीजिए आपकी एक एग्जांपल है, एग्जांपल में लेट सपोज मान लीजिए 112 की इनकम में आपकी 10 लाख रुपए, 112A की है ना, और मान लीजिए आपका जो 115BBG है उसकी इनकम है 8 लाख रुपए। ठीक है? आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 112A से रिलेटेड है, वो है 2 लाख रुपए, और 115BBG से रिलेटेड है वो है आपका 1 लाख रुपए। ठीक है? यस सर। सुनिएगा अब, है ना, ढंग से सुनिएगा सर। ये जो 10 लाख है और ये जो 8 लाख है वो एक्सक्लूडिंग अभी तक मेरे एक्सपेंडिचर्स है, मतलब एक्सपेंडिचर्स का इम्पैक्ट मैंने अभी नहीं दिया है। ठीक है? और इसकी जो, अब आपको फटाफट से इसकी टैक्स रेट बता, इसकी टैक्स कैलकुलेट करके बताना है। वो आया आपके पास, बोला टैक्स निकाल के बताइए फटाफट से कितना होगा। एमसीक्यू आ गया 2 मार्क्स का। तो देखो 112A है, 10 लाख की इनकम है, एक्सपेंडिचर अलाउ होता है क्या? हाँ सर, एक्सपेंडिचर अलाउ होता है, क्योंकि वो कैपिटल गेन वाला सेक्शन है तो एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। तो 10 लाख में से 2 लाख गए, 8 लाख बच गए। क्लियर है? यस सर। 115BBG है, क्या एक्सपेंडिचर अलाउ होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ओनली कैपिटल गेन वाले सेक्शन पे ही अलाउ होता है, तो 115BBG पे अलाउ नहीं होगा। तो इसकी इनकम तो पूरी की पूरी 8 लाख ही होगी। तो टोटल इनकम इसकी कितनी हो गई? 16 लाख हो गई। हाँ या ना? हाँ सर। ये 1 लाख को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अदर्स के अंदर वो खर्चा अलाउ नहीं होता। क्लियर है? 16 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे, तो ये जो 8 लाख है, कौन से वाले? ये वाले जो 8 लाख है, ये वाले जो 8 लाख है, इसके ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, 1 लाख की एग्जाम्पशन मिलती है, क्योंकि 112A है, 112A में 1 लाख की एग्जाम्पशन मिलती है, मतलब 7 लाख रुपए पे टैक्स बनेगा 70,000 का। 7 लाख पे कितने का टैक्स बनेगा? 70,000 का। और इस 8 लाख पे भी 10% के हिसाब से 80,000 का। तो टोटल टैक्स कितना बन गया? 1.5 लाख रुपए का टैक्स बन गया। कितने का टैक्स बन गया सर? 1.5 लाख रुपए का टैक्स बन गया। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लास्ट में आपको सेस सेस जोड़ना 4% का, वो क्लियर है आपको? समझ में आई बात? लॉजिक क्लियर हो गया क्या? यस सर। एक और एग्जांपल कवर करवाता हूं मैं। एक और एग्जांपल देखिए सर, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो अदर इनकम है वो 2 लाख है, आपका जो 112 है वो 3 लाख है,
आपका जो क्या बोलते हैं 115 BBG है, वो आपका 2 लाख और है। ठीक है, ये 1 लाख कर दीजिए, ये 1 लाख ही है। ठीक है, एक, और इसको भी 1 लाख कर दीजिए। एक सेकंड सर, ये भी 1 लाख है। ठीक है, आपको बोला टैक्स निकालिए, मैं कह देता हूं आपको टैक्स निकालिए, तो आप क्या बोलोगे? मैं कहता हूं आपको, मैंने कहा कि आप टैक्स निकालिए, ये 5 लाख कर दीजिए। 5 लाख नहीं, एक सेकंड, ये आप 6 लाख कर दीजिए। अब क्वेश्चन एकदम परफेक्ट हो गया। मैं बोला छह, अब बोला, मैंने बोला टैक्स निकालिए, तो आप क्या बोलोगे? टोटल इनकम 8 लाख है, मतलब बाय डिफॉल्ट कौन सी स्कीम लगती है? 115 BSE लगती है, तो मैं 115 BSE ही मान के चल रहा हूं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करा। 7 लाख से ऊपर है, 7,27,770 से भी ऊपर है, मतलब कोई मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगा, मतलब टैक्स कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। हाँ सर, तो 8 लाख है, तो टैक्स कैलकुलेट करें। पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो वो 3 लाख कहां से लेंगे? अदर इनकम कितनी है? 1 लाख है, तो इस 1 लाख को मैं इधर से एडजस्ट कर लेता हूं। समझ में आई बात? इस 1 लाख को मैं इधर से एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है, अभी भी मेरे पास कितने बच गए? अभी भी मेरे पास 2 लाख बच गए। इस 2 लाख को क्या करूं? इस 2 लाख में से बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कहां कहां से एडजस्ट हो सकती है? सबसे पहले अदर इनकम में से कर ली, फिर भी बच गई तो आप कैपिटल गेन वाले सेक्शन से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ सर, कर सकते हैं, तो 1 लाख हम इधर से एडजस्ट कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर भी मेरे पास 1 लाख बच गया। अभी भी मेरे पास कितना बच गया? 1 लाख बच गया बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का, जो कि अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। तो अब क्या करूं? सर इधर से कर लो, मना कर दिया इस सेक्शन ने। क्या बोला? बाकी में क्या है? नॉट अलाउड है, बाकी से आप कर ही नहीं सकते। तो कितने पे टैक्स लगाओगे आप? 6 लाख पे टैक्स लगाओगे। 6 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना? 60,000। बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? यही चीज मैं आपको समझा रहा था इसके थ्रू। क्लियर है क्या? हाँ सर, आ जाइए फटाफट से। अब लास्ट टॉपिक आपका मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई भी इनकम है, लेट्स सपोज मान लीजिए जैसे आपकी इनकम है 1 करोड़ 2 लाख। क्या बोला मैंने? 1 करोड़ 2 लाख रुपए आपकी इनकम है। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 1 करोड़ 2 लाख और आपकी एज है 40 साल, तो फटाफट से आप बाय डिफॉल्ट के थ्रू टैक्स निकालिए। तो बाय डिफॉल्ट के थ्रू तो 3 लाख पे जो जीरो, अगले 3 लाख पे 15,000, अगले जो 3 लाख है उसके ऊपर आपका कितना बनेगा? 30,000, अगले 3 लाख पे 45,000, अगले 3 लाख पे आपका 60,000, और अब जितना भी बचा हुआ है, कितना बचा है सर? 1 करोड़ 2 लाख में से 1 करोड़ 2 लाख माइनस 15 लाख, 15 लाख ही ना? हाँ, 15 लाख माइनस कर दीजिए, कितना बचा सर? 87 लाख। उस 87 लाख पे कितना परसेंट? 25% निकालिए सर उस 87 लाख का। कितना होता है? 21,75,000। कितना होता है सर? 21,75,000। टोटल कीजिए सर, 21,75,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, कितना होता है सर? 23,25,000। कितना होता है सर? 23,25,000। क्लियर है क्या? यस सर। क्या आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है? हाँ सर है। तो क्या सरचार्ज लगेगा? हाँ सर, 10% का सरचार्ज भी लगाओ। 10% का सरचार्ज ऐड करो सर फटाफट से, कितना आता है? 10% का सरचार्ज ऐड करने के बाद आया सर आपके पास 25,57,500। अब एक बात बताइए, आपने इनकम कितनी कमाई? 2 लाख। आपका टैक्स कितना बढ़ गया सर? आपका टैक्स बढ़ गया एक तरीके से 2,32,500, क्योंकि ये सेस आपका सरचार्ज जुड़ गया इतना। ये आपका क्या है? सरचार्ज है इतना, और ये आपकी क्या है? इनकम है। तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही कि इनकम कमा रहे 2 लाख का, टैक्स दे रहे हो 2,32,500 का। तो सर इसके लिए गवर्नमेंट लाई मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, आप क्या करो, आप क्या करो, आपके पास कितना आया? 25,57,500 लिख लीजिए इधर। फिर माइनस कर दीजिए उसमें से जितना आपका बिफोर सरचार्ज, मतलब अगर ये मैं 2 लाख नहीं कमाता तो मैं कितना टैक्स पे करता। अगर मैं ये 2 लाख नहीं कमाता तो मैं कितना निकालो? अब 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना होता है? कितना होता है सर? 22,75,000। कितना होता है सर?
22,75,000। ऐसा कौन कौन बोल रहा है सर ये तो आपने 1 करोड़ पे निकाला, तो इनकम 50 लाख से तो ज्यादा है ना, इनकम 50 लाख से तो ज्यादा है ना सर। सर एक सेकंड, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो 15% लगता है ना, हाँ सर हाँ, यहाँ पे 15% लगाओ सर, सॉरी यहाँ 15% लगेगा सरचार्ज। एक सेकंड, कितना होता है सर 15%? सर मैंने गलती से 10% लगा दिया। कितना परसेंट होता है सर? ये 15% जोड़ने के बाद होता है 26,73,750। क्लियर है? यस सर। कितना टैक्स आ गया अपने पास? 26,73,750। और जब अपन ने 1 करोड़ पे निकाला तो कितना आया? 1 करोड़ पे अपने पास आया 22,75,000। कितना आया? 22,75,000। लेकिन इसमें आपने 50 लाख से तो ऊपर है ही ना इनकम 1 करोड़ में भी, तो उस पर तो आपको 10% जोड़ना ही पड़ेगा। तो 22,75,000 प्लस 10% जोड़ोगे तो कितना आता है आपके ऊपर? आपके पास कितना आया अब? कितना आया सर? 25,00,000 क्लियर है? यस सर। इसके अंदर आप अपनी एडिशनल इनकम कितनी कमाई आपने? 2 लाख ना, 2 लाख आप ऐड कर दीजिए। करिए फटाफट से 2 लाख ऐड, तो कितना होता है? 27,025,000। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये और ये, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है निकाल लीजिए सर। कितना आता है सर? 28,750। दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ। बताइए सर समझ में आया नहीं आया कॉन्सेप्ट? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? यस सर। तो सर इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने कोशिश करी है कुछ एग्जांपल देके आपको जो टिपिकल कॉन्सेप्ट थे उनको समझाने की, और बाकी जो प्लेन वनीला था मैंने आपको यू रीडिंग कर दिया है, क्योंकि ये रिवीजन बैच है, एक फास्ट ट्रैक नहीं है, एक रेगुलर नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सर स्टे ट्यून, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अच्छी पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।